ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर करे आपका जीवन सफलता से भरा हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसमें क्या है कि मैंने एक जो श्रृंखला शुरू की थी अभी, उसमें अलग अलग ग्रहों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, हर एक जो ग्रह होता है उसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। और वैसे तो राहु केतु उनके पास कोई राशि नहीं होती है, परंतु इनके पास नक्षत्र वैसे ही होते हैं जो और ग्रह के साथ होते हैं। और राहु केतु वैसे छाया ग्रह हैं और इनका एक कैटलिस्ट की तरह जीवन में प्रभाव होता है, लेकिन होता बहुत ज़्यादा डीपली होता है, बहुत गहराई से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। ये बात उतनी ही सत्य है जैसे कि रात और दिन आपको दिखता है, ठीक इस तरह से राहु केतु का अस्तित्व भी आपको दिखता है। छाया ग्रह होने के बाद भी आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं और ये व्यापक इनके जो प्रभाव होते हैं वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपके जीवन को बदलने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। अब इसमें राहु के तक मैंने बता दिए थे, आज मैं केतु के बारे में बताने वाली हूँ। केतु ये विशेष तरह का एक इनमें नक्षत्र रहते हैं जो कि गणांक या मूल नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी ऐसा मतलब काम है जो कि आपको शुभता में है तो केतु के नक्षत्र को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये पूरी तरह से अध्यात्म के का ग्रह है। ये जो केतु है वो मुक्ति और मोक्ष के लिए जाना जाता है। इसके विपरीत राहु बिल्कुल सांसारिक है, भौतिकता है, अचानक फल देने वाला। केतु के लिए ऐसा कहते हैं कि इसके पास मस्तिष्क नहीं होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो केतु का होता है। और इनके अंदर भी 3 नक्षत्र का स्वामित्व रहता है। नंबर 1 अश्विनी, नंबर 2 मघा, नंबर 3 मूल नक्षत्र। ये मूल नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। इनके जितने भी केतु के नक्षत्र हैं उनमें कुछ विशेष बातें हैं और कुछ अलग अलग होती हैं। सबसे पहले जो समान गुणधर्म होते हैं उनके बारे में बताते हैं। अगर आपका केतु का कोई भी नक्षत्र है तो आप गौर करिए उसको कि कोई भी अगर आपके आसपास है तो उसका बाल्यकाल थोड़ा सा रोगग्रस्त रहता है। मतलब बचपन से लगभग जन्म से लेके और 12 वर्ष तक का समय थोड़ा सा कैसा रहता है, बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं। ये बाल्यकाल इनका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अध्यात्म की ओर इनकी अच्छी पकड़ होती है। और मतलब केतु का वैसे तो ज्योतिष में ऐसा मानते हैं केतु का नेचर कुछ मंगल की तरह होता है। शनि का और राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक इस तरह से केतु का भी मंगल से जोड़ के देखा जा सकता है। पूरी तरह से ये सत्य नहीं है। अब इसमें अगर आपका जन्म अलग अलग नक्षत्र में हुआ है केतु के, तो आपको देखना होगा इसमें चंद्रमा के अलावा और कोई भी अगर जैसे ग्रह पड़ा है, सूर्य पड़ा है या कोई और भी ग्रह पड़ा है, उसमें भी ये गुण आएंगे। लेकिन अगर केतु का ही है तो केतु को मिला के देखना है। आप सबसे पहले शुरू करते हैं ये अश्विनी नक्षत्र। ये पूरा का पूरा मेष राशि में आता है। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, तो आपके जीवन को मंगल का भी प्रभाव होगा आपके जीवन में अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो। ये अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे चिकित्सक होते हैं और इनका सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। बहादुरी होती है इनके और ऐसे क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त करते हैं जहाँ शौर्य, बहादुरी, निडरता, साहस दिखाना होता है। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी जगह अच्छा अपना भाग आजमाना चाहिए। अच्छे नेता होते हैं और धार्मिकता और अध्यात्म तो सभी तीनों नक्षत्र में केतु में पाई जाएगी। इसके संग ये एडिशनल और क्वालिटीज होती हैं। मंगल के कारण बहुत ऊर्जावान होते हैं, अपार शक्ति के मालिक होते हैं। ये कभी भी न हार मानने वाली इनके अंदर ऊर्जा का संचार रहता है। सलाहकार के साथ साथ थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के भी देखे जाते हैं और काम वासना इनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब रहती है जो इनको हानि पहुंचा सकती है। सिर में चोट लगने की ऐसे लोगों की ज्यादा संभावना देखी जाती है। और केतु का संबंध सीधा कहीं कहीं पिछले जन्मों से भी है, तो इसलिए ये भी देखना होगा कि आपके और ग्रह जैसे राहु किस उसमें है, राशि में है, फिर आपको सही और आकलन हो जाएगा। आप मतलब वैसे तो नेत्र क्षमता बहुत होती है, लेकिन कभी कभी ये अच्छे नेतृत्व न होने के कारण एक कुछ मतलब बैड प्रशासक के रूप में, कुशासक जिसको कह सकते हैं, उनकी वजह से कभी कभी मात खा जाते हैं और उसके वजह से इनके मतलब जीवन के कुछ क्षण जो हैं वो
मुकदमाबाजी या चोट चपेट दुर्घटना, इन सब में निश्चित रूप से ये व्यर्थ कर देते हैं। इनको क्या चाहिए, क्रोध ना करें और मस्तिष्क का इस्तेमाल सही करें, क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं होता है। इसलिए किसी से, अपने बैल विषय से जो भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किसी से सलाह ले लें, और कोई भी रिस्की काम ना करें जिसमें विशेष तौर से सिर में चोट लगने वाली होती है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरा नक्षत्र जो बनता है वो मघा नक्षत्र है। यह पूरी की पूरी तरह सिंह राशि में आता है, जिसकी स्वामी राशि सूर्य है। दो विपरीत मतलब कहना चाहिए गुणधर्म वाली। सिंह राशि वाली कैसी है, ये फायर एलिमेंट है, और केतु को धड़ का हिस्सा मिला हुआ है, नीचे का हिस्सा मिला हुआ है। तो इनके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे एक तो ये रॉयल नेचर के होते हैं, राजसी ठाट बाट में इन्हें रहना पसंद होता है, क्योंकि सूर्य के कारण है। इसलिए इनको कुछ चीज़ें, राजा महाराजाओं को ऐसा मानते हैं ना कि ये इनको विरासत में बहुत सी चीज़ें मिली हुई थी, जैसे संपत्ति है या कुछ ऐसे अपने मतलब जो पूर्वज हैं उनसे कुछ चीज़ें इन्हें मिली होती, विरासत में जिसको कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, और ये हर एक क्षेत्र में जहाँ भी ये अपना जाते हैं, मतलब ऊंचाइयों तक पहुँचने का इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक जुनून सा होता है। इसलिए इस कारण ये बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खतरनाक हो सकती है, इसलिए इन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगी। हालांकि ये अच्छे मतलब फ्रेंड होते हैं, हेल्पफुल अच्छे होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं, जो कि और लोग कम करते हैं। वहाँ जाके ये दूसरों की सहायता करते हैं, क्योंकि नेतृत्व क्षमता के कारण ये जो है ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। और इनको अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये इनके बराबर कोई तरक्की करने वाला नहीं होता है। सूर्य को आपको पता ही होगा कितने पावरफुल ग्रह होते हैं, और केतु क्या है, एक्शन में विश्वास करते हैं। तो अगर मार्गदर्शन सूर्य की सही स्थिति में मिल जाए तो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये अगर और चीज़ें इनके फेवर ना हुई तो ये मतलब दुरुपयोग करते हैं अपनी ऊर्जा का, अपनी सत्ता का। इसलिए इनके संग ये बातें जुड़ जाती हैं, इस उस पर थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अपने कुछ चीज़ों का, और जैसे कि हड्डियों के रोग इनको ज़्यादा सता सकते हैं, आँखों की भी समस्या हो सकती है, और एक बार जीवन में इनकी सर्जरी ज़रूर होती है। माइनर हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। तो अगर हड्डियों की जोड़ों में परेशानी है, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, इससे इनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सूर्य की पावर की वजह से और उनका ना केतु के अध्यात्म की वजह से हर एक समस्या से ये बाहर निकल आते हैं। सबसे अच्छी बात है, समस्या आती जरूर है लेकिन ये उससे बाहर निकल आते हैं। किसी को भी ज़्यादा मतलब अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, और अगर बैलेंस बना के चलते हैं तो इनकी मतलब ऊंचाइयों तक मतलब कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड इनके पास ग्रोथ होती है, और मतलब धनी होते हैं, और इनके पास पावर होती है, जैसे कि बहुत ऊंचे पद पर रहते हैं। सूर्य को आपको पता ही हुआ कितने प्रकाशमान होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इनके लिए अच्छी बातें भी हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरा नक्षत्र जो मूल नक्षत्र है। ये विशेष तौर से मूल के हिसाब से देखा जाता है। इसमें क्या है, ये पूरा नक्षत्र धनु राशि में पड़ता है, इसलिए इसके जो इनके अंदर जो गुणधर्म है वो बृहस्पति के भी आते हैं। जो को केतु और बृहस्पति दोनों, अगर किसी का मूल नक्षत्र का जन्म है, मूल का मतलब होता है जड़, तो जड़ का मतलब होता है आपके कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से कनेक्शन होता है। और केतु मोक्ष का ग्रह है, मुक्ति का ग्रह है, और उसमें बृहस्पति उसका सहायक होता है। तो ऐसे लोगों को विशेष तौर से ये हिदायत दी जाती है कि जन्म के 27 दिनों तक इनकी शांति करा लेना चाहिए, अन्यथा इनके माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, या धन से संबंधित हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर और ज़्यादा कोई सीरियस मतलब तकलीफ होती है, जैसे और ग्रह भी, जैसे अकारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा उस दौरान आ जाती है जो बाल्यकाल में होता है, तो ये बहुत खतरनाक योग होता है, बाल अरिष्ट रोग। इसमें कई बार जो है बालकाल में मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए 27 दिनों के अंदर इसका शांति करा लेना बहुत आवश्यक होती है। अगर 27 दिन तक नहीं भी कराए तो भी जीवन के कुछ वर्ष जो है आगे अगर आपको पता पड़ जाता है कि ये योग है बाल अरिष्ट रोग, तो आपको उसकी शांति कराना चाहिए। क्योंकि ये बाय नेचर कैसे होते हैं, उत्पाती होते हैं,
हिंसक होते हैं और युद्ध का नक्षत्र है ये। युद्ध का नक्षत्र का मतलब ये है कि जहाँ जरूरत नहीं होती वहां लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन इनके पास धन संपदा और दार्शनिक विचारशीलता इनके अंदर होती है और बुद्धि विवेक से काम कम लेते हैं और इनके अंदर एक्शन ज्यादा होता है। सुख समृद्धि के मतलब के कारण ये क्या है, कभी कभी सुस्त भी पड़ जाते हैं। इनके जीवन के जो संघर्ष हैं विपरीत परिस्थितियों से इनको निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा ही अगर परेशान होते हैं तो ये जो विपरीत परिस्थितियां उनसे घबरा के अध्यात्म की ओर, मतलब एक तरह से देखा जाए कि अपना बचाव करके अध्यात्म की ओर जो झुक जाता है। मतलब सब कुछ दुनियादारी छोड़ के जैसे सन्यासी बन जाए या कहीं ऐसी जगह जाके छुप के अपना जीवन यापन करें, अपने परिवार से सबसे छुप के, समाज से छुप के। ये इनके लिए थोड़ी सी माइनस पॉइंट है। ईश्वर की शरण में जाना खराब बात नहीं है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व को न निभा के अधूरे छोड़ के फिर ये अगर ऐसे बन जाते हैं तो ये उनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और अहंकारी भी हो जाते हैं अगर इनके पास कभी कभी ऐसा है कि तांत्रिक विद्या या ऐसे गुप्त और चीजें, गुप्त विद्याओं के इतने ज्ञानी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बृहस्पति का ज्ञान भी मिलता है और केतु तो कहते ही है कि इनका जन्म पूर्व जन्म से कितने सारे इनके पिछले जन्म के कर्म इनके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये इनके पास अद्भुत एक शक्ति हो जाती है। तांत्रिक तंत्र विद्या है या किसी पे जादू टोना है, इससे थोड़ा सा ये इनको बच के रहना चाहिए। कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं, इनको सत्य मार्ग पे चढ़ना चाहिए और उतार चढ़ाव जिंदगी की जो आते हैं उनको फेस करना चाहिए। उनसे मुंह चुरा के कहीं नहीं जाना चाहिए और चोट चपना, इनके जीवन में एक बार जरूर चोट चपेट दुर्घटना के शिकार होते हैं। इस पे ध्यान रखना चाहिए। जब कोई ऐसा रिस्की काम हो जहाँ पर मतलब ऐसी घटना घटित होने वाली हो तो थोड़ा विचार विमर्श करें, किसी से अपने वेल विशर से सलाह लेके फिर जो है वो आगे बढ़ें। कई बार ऐसे होते हैं लोग कि उनके उसमें ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनकी मति भी वैसी हो जाती है, तो इसलिए कभी घातक भी हो सकती है। मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में भी आ सकते हैं। पेड़ की जड़ जो है कहलाती है ना, जैसे जड़ अगर मजबूत होती तो पेड़ मजबूत होता है। तो जड़ को मजबूत करने के लिए जो भी इनसे बन पड़े वो करना चाहिए। तो ये केतु के 3 नक्षत्र हैं। उसमें सब तीनों नक्षत्र में एक बात सबसे ज्यादा अच्छी है कि इनको मुक्ति मोक्ष का वरदान मिला है। अगर ये अपने कर्म अच्छे रखते हैं, किसी को नहीं सताते हैं और ग्रह भी इनके सपोर्ट में है तो मुक्ति मोक्ष के द्वार इनके लिए केतु हमेशा खोलता है। क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर पूर्व जन्म में कोई अच्छे सत्कर्म करने के बाद फिर शेष बचे हुए कर्म को आगे पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। ये थोड़ा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। इसमें अगर कोई आपको त्रुटि लगती है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कोशिश करूंगी आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने की। नमस्ते और धन्यवाद।